हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी एलपी एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, जो एग्ज़ाम 25 से 29 नवंबर के बीच होना है। आज से लगभग 35 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, तो मैं आपको एलपी एग्ज़ाम की 35 दिन की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा कि मेंस के लिए लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफ़ाई किए जाएंगे। एएलपी का जो CBT 1 का एग्ज़ाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है, और इस बार मेरे हिसाब से कट ऑफ 45 से 50 मैक्सिमम जाएगी। आपको मैं ये स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली बार फाइनल मेरिट से आउट हूँ एएलपी की। एएलपी की मैथ की स्ट्रेटजी की बात करें तो ये जो स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, यही चैप्टर आपको बराबर अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें से भी मेन चैप्टर मैं बताना चाहूँगा कि परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, SI एंड CI, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिक्स, पाइप एंड टैंक, एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, इतना ही आपको तैयार करना है मैथ में। और साइंस के लिए SK झा सर की बुक को फॉलो कीजिए, और SPD जो बुक आती है साइंस की, उसका प्रीवियस ईयर बुक उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई और बुक है जिससे आप पढ़ चुके हो पहले, उसी को फॉलो कीजिए। इतना ही साइंस के लिए काफ़ी होगा। अब बात करें रीजनिंग की, तो आपको ओनली रेलवे, एएलपी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली आपको कैलेंडर, क्लॉक, फिगर काउंटिंग और मिरर एंड वाटर इमेज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पहले कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो आपको चैप्टर वाइज फॉलो करना है। और अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि आप पहले से कोई एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, आपको बस प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप इतना ही कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। अब बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी गेम्स हुए हैं, वो जैसे कि ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, या फिर और भी जो होते रहते हैं एशियन गेम्स वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। आपको अपॉइंटमेंट्स पढ़ लेनी है, डेज पढ़ लेने हैं, और जो गेम्स रिलेटेड प्लेयर होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। और जो डेथ हुई है, महत्वपूर्ण डेथ अभी हाल ही की, नोबेल प्राइज़ वगैरह हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, गवर्नर हो गए, मिनिस्टर्स जो होते हैं, और देशों की राजधानियाँ, करेंसी जो होती हैं, डांस वगैरह, ये सब आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको डेली एक एएलपी का प्रीवियस ईयर मॉक को फॉलो करना है। डेली लगाना है, आपको डेली का डेली कंप्लीट करना है। अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं, आप पहले से पढ़ रखे हैं, तो आप ग्रुप डी के भी मॉक्स लगा सकते हैं जिसका सिलेबस कंप्लीट हो सके अगर, तो आप ये मॉक जो लगाएंगे माउस के साथ कंप्यूटर पर ही दें, जिससे एग्ज़ाम हॉल की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा इतना ज्ञान देने का रीज़न ये है कि मैंने पहले एएलपी एग्ज़ाम से फाइनल मेरिट से आउट हूँ, जिसका प्री का एडमिट कार्ड ये रहा, और आगे मैं मेंस का एडमिट कार्ड भी आपको दिखाऊंगा। ये है मेरा मेंस का एडमिट कार्ड। मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया था और मैं साइको तक गया था। फाइनल मेरिट जब मेरी आई थी तो मैं फाइनल मेरिट से आउट हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फ़ाइनल मेरिट से आउट हूँ, ये रहा मेरा साइको का एडमिट कार्ड। मैंने साइको की तैयारी करने के लिए प्रयागराज के एक मोदी क्लासेज है, वहाँ पे मैंने फ़ॉलो किया था। उन्होंने मेरी 6 दिन की प्रैक्टिस कराई थी, और ये प्रैक्टिस ऑफलाइन कराई गई थी। इसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट ख़रीदा था, जिससे मैंने ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करी थी। साइको इस बार जो हुआ था ये ऑनलाइन ही हुआ था, और ये रहा मेरा साइको का CBT का जो स्कोर हुआ था। इसमें मैं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट से मैं आउट हो गया था। पिछली बार मैंने एएलपी का फॉर्म इलाहाबाद जोन से या फिर प्रयागराज जोन से अप्लाई किया था। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप फॉलो करते रहिए माधव व्लॉग्स को। थैंक यू।